हमारी आज की कवर स्टोरी है ट्राई सिटी कहे जाने वाले शहर चंडीगढ़ की। इसे गार्डन ऑफ सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई, लेकिन इससे लगते शहर पंचकुला और मोहाली की प्रॉपर्टी मार्केट में काफी हलचल हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में मंदी होने के बावजूद भी चंडीगढ़ का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है। चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल और द सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम पर रखा गया। 1947 के बाद चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया। मोहाली और पंचकुला साथ होने से इसे ट्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस शहर को सिर्फ 5 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन समय की रफ्तार ने इसकी आबादी को 15 लाख तक पहुंचा दिया। शहर की खूबसूरती और प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर मेट्रो भी प्रस्तावित है। कोठियों का ये शहर अब अपने बाहरी इलाके पंचकुला और मोहाली में तेजी से पैर पसार रहा है। ट्राई सिटी के अंदर ऑप्शंस बहुत हैं और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। उन अपॉर्चुनिटी को हम उस लिहाज से देखते हैं कि जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे होएगी आने वाले समय में, उसको अगर हम एलेबोरेट करें तो बहुत समय लगेगा उसके लिए। चंडीगढ़ के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी के बावजूद कीमतों में गिरावट नहीं आई है। यहाँ के पॉश सेक्टर्स में आज भी प्रॉपर्टी की डिमांड बरकरार है। चंडीगढ़ के सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 1 से 9 तक 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का रेट 12 से 14 करोड़ रुपए है। वहीं सेक्टर 35 से 50 की बात करें तो यहाँ 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का रेट करीब 2 करोड़ है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो सेक्टर 35 से 50 में 2 BHK का रेट 60 से 70 लाख रुपए है, जबकि 3 BHK की कीमत 90 लाख रुपए के करीब है। वहीं 4 BHK का रेट 1 करोड़ से ज्यादा है। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने से मोहाली और पंचकुला के रियल एस्टेट मार्केट में काफी तेजी से विकास हुआ है। बढ़ रही मांग और सप्लाई की कमी से यहाँ पर कई बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ये 4 तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ तो आपका पंचकुला की तरफ ग्रोथ चल रही है, जहाँ पे आप कह रहे हैं 25, 26, 27 और 28 सेक्टर। दूसरा पिंजौर की तरफ ऑलरेडी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा के सेक्टर्स एक्सपैंड होने शुरू हो गए हैं। एंड देन सेकंड तरफ जो चंडीगढ़ बढ़ रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द न्यू चंडीगढ़ साइड, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द नदर्न सेक्टर्स ऑफ चंडीगढ़। प्लान्ड सिटी होने के नाते यहाँ पर पुराने सेक्टर के एरिया में बदलाव नहीं हो सकता है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की मांग बनी हुई है। शायद यही वजह है कि चंडीगढ़ के बाहरी इलाकों में रियल एस्टेट का विस्तार हुआ है। रामेश नकवी, जी मीडिया। साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिसे मोहाली के नाम से भी जाना जाता है, चंडीगढ़ के साथ सटे होने की वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट की अलग ही पहचान है। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी के रेट महंगे होने की वजह से लोगों ने अब मोहाली और ग्रेटर मोहाली का रुख करना शुरू कर दिया है और वहां भी लोग फ्लैट की बजाय कोठियों में रहना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि मोहाली और ग्रेटर मोहाली में आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। मोहाली की प्रॉपर्टी मार्केट को सबसे ज्यादा फायदा चंडीगढ़ से मिला है। चंडीगढ़ में सस्ती प्रॉपर्टी के ऑप्शंस कम होने से लोगों ने मोहाली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और शायद यही वजह है कि आज मोहाली और ग्रेटर मोहाली प्रॉपर्टी के मामले में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मोहाली की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट काफी ऊपर जाने के बाद फिलहाल स्टेबल हो चुके हैं। मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से यहाँ की गिर रही प्रॉपर्टी मार्केट को काफी सहारा मिला है। मोहाली के कई सेक्टर ऐसे हैं जो मोहाली एयरपोर्ट के काफी करीब हैं और अभी भी यहाँ प्रॉपर्टी के अच्छे ऑप्शंस हैं। मोहाली के सेक्टर 67 की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में 2 BHK का फ्लैट 70 से 75 लाख रुपए में मिल जाएगा। सेक्टर 90 की बात करें तो यहाँ पर 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में 2 BHK का फ्लैट 45 से 50 लाख रुपए में मिल जाएगा। सेक्टर 91 की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में 2 BHK का फ्लैट 55 से 60 लाख रुपए में मिल जाएगा। मोहाली के साथ साथ लैंड्रा रोड का भी काफी विकास हो चुका है और इसे ग्रेटर मोहाली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर मोहाली में प्रॉपर्टी रेट्स की बात करें तो यहाँ पर गिलको वैली काफी डेवलप हो चुकी है और यहाँ पर बायर्स के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। गिलको वैली में 1100 स्क्वायर फीट में 2 BHK का रेट
28 से 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। वहीं 1625 स्क्वायर फीट में 3 BHK का फ्लैट 50 से 54 लाख रुपए में मिल जाएगा। वहीं 2550 स्क्वायर फीट में 4 BHK का फ्लैट 70 से 75 लाख रुपए में मिलेगा। अच्छी डेवलपमेंट हुई ग्रेटर मोहाली की, रोड नेटवर्क वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, एजुकेशन हब बना है जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, ISV आया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और इन्फोसिस आ रहा है। तो अच्छी ग्रोथ हुई भी है और रोड नेटवर्क बना भी है और बन भी रहा है। बढ़ रही अनसोल्ड इन्वेंट्री ने ग्रेटर मोहाली के विकास की रफ्तार को काफी धीमा भी किया है और आने वाले समय में यहाँ पर कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। अगर कोई ऑप्शन बनती है जो मिडिल क्लास के लिए है, वो एक लांड्रा रोड यानी ग्रेटर मोहाली एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम है और आने वाले समय में भी यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद काफ़ी कम है। गौरव खोसला, जी मीडिया, ग्रेटर मोहाली। तो ये तो बात हुई मोहाली और ग्रेटर मोहाली की। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा के पंचकुला के बाहरी सेक्टर 25, 26, 27 और 28, जहां पर तेजी से विकास हुआ है, लेकिन मंदी की मार से यहां के प्रॉपर्टी बाजार में 40% की कमी आ चुकी है। यानी अब आप पंचकुला में सस्ते में आशियाना बनाने की सोच सकते हैं। पंचकुला, जहां लोग फ्लैट्स की बजाय कोठियों में रहना पसंद करते हैं, आलीशान कोठियों की जगह अब यहां पर लोग भी गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद कर रहे हैं। वजह है महंगी जमीन। महंगी जमीन ने पंचकुला के लोगों को पंचकुला से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है। पंचकुला के बाहरी सेक्टर्स में काफी तेजी से विकास हुआ है और यहाँ पर फ्लैट्स के ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। पंचकुला सेक्टर 20 से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 25, 26, 27 और 28 तेजी से विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर सड़कों का जाल पूरी तरह से फैल चुका है और काफी आबादी भी यहाँ पर रह रही है। इस सेक्टर्स में आपको 900 स्क्वायर फीट में 2 BHK 35 से 40 लाख में मिल जाएगा। वहीं 1100 से 1300 स्क्वायर फीट के एरिया में 3 BHK 50 से 65 लाख में मिल जाएगा। 1800 से 2200 स्क्वायर फीट में 4 BHK 75 से 85 लाख में मिल जाएगा। इन सेक्टर्स में प्लॉट के कई ऑप्शंस हैं। पंचकुला के सेक्टर 25 में 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का रेट 40 से 50 लाख रुपए है, जबकि 26 में 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की कीमत करीब 60 से 70 लाख रुपए है। सेक्टर 27 में 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का भाव 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। अच्छी ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन, उसके जो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप हुआ है, जितनी अच्छी रोड्स बन गई हैं, जितनी अच्छी सर्विसेज बन गई हैं, जितने अच्छा कमर्शियल एरियाज डेवलप हो चुके हैं नियर बाय में। दूसरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हरियाणा से एसोसिएट करती हैं, जिनके उस इंडस्ट्रियल क्लास की जो जेंट्री है वो उसी एरिया में रहना प्रेफर कर रही है। बेशक सेक्टर तो पूरी तरह से बच चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार में मंदी से यहाँ की कीमतों में काफी कमी आ चुकी है। कहते हैं प्रॉपर्टी बाजार में सही समय होता है जब मार्केट में मंदी हो, और सेक्टर 25, 26, 27 और 28 में प्रॉपर्टी के लिए अच्छे विकल्प हैं। मंदी की मार से पंचकुला भी नहीं बच पाया है। यहाँ पे अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो जो पंचकुला के सेक्टर 24, 25, 26, 27 और 28 है, यहाँ पे जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो महज अब 60 से 70 लाख रुपए में मिल रही है। यानी अगर आप अपने सपनों का आशियाना लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। गौरव खोसला, जी मीडिया, पंचकुला। तो ये तो बात थी ट्राई सिटी की। अगर आप ट्राई सिटी से हट के कहीं फ्लैट या प्लॉट लेना चाहते हैं तो एक नया शहर बन रहा है जिसे न्यू चंडीगढ़ का नाम दिया गया है, और पंजाब सरकार ने इसे डेवलप करने के लिए कई विदेशी कंपनियों के साथ करार किया है और यहाँ पर हर इंटरनेशनल फैसिलिटी देने का भी वादा किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में न्यू चंडीगढ़ की डेवलपमेंट कहां तक हुई है। पंजाब और हरियाणा में हर किसी का सपना होता है चंडीगढ़ में रहना, लेकिन महंगी होती प्रॉपर्टी और जमीन की कमी से फिलहाल ये काफी मुश्किल हो चुका है। चंडीगढ़ पूरी तरह से प्लान्ड सिटी है और इसी की तर्ज पर न्यू चंडीगढ़ का विकास भी किया जा रहा है।
यानी चंडीगढ़ में अगर आपको सस्ती प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो आप न्यू चंडीगढ़ में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। न्यू चंडीगढ़ में कई बड़े बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ में मेडिसिटी, हेल्थ और स्पा विलेज बनाने की योजना है। यहाँ पर हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। न्यू चंडीगढ़ में एजुकेशन हब बनाने की भी योजना है। न्यू चंडीगढ़ में फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। यहाँ पर कैंसर अस्पताल बनाने के लिए जमीन अलॉट की गई है। यहाँ पर साइकिल ट्रैक और ग्रीन पार्क बनाने की भी तैयारी की जा रही है। न्यू चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने की योजना है। यहाँ पर 6 लेन रोड बनाई जा रही है। न्यू चंडीगढ़ में ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर प्लॉट से लेकर विला और फ्लैट्स के कई ऑप्शंस हैं। न्यू चंडीगढ़ में प्लॉट का साइज 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1000 स्क्वायर यार्ड है। कीमत की बात की जाए तो यहाँ पर रेट्स 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड से लेकर 32,000 रुपए स्क्वायर यार्ड है। न्यू चंडीगढ़ के अंदर दी most important thing is the government has taken this New Chandigarh again at a very on the priority list, and the most important part of any development is the master plan. The master plan of that area is basically developed by a very renowned world class master planners, a company called AECOM, and where all the vertical roads and the horizontal roads, they're quite wide, and the connectivity to Chandigarh, which was once upon a time this was a bottleneck towards Panchkula side, which has been taken care because it is a new development. हालांकि न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है और आने वाले समय में यहाँ पर रोजगार के कई अवसर पैदा होने की संभावना है। ट्राई सिटी से हटकर यहाँ पर एक अलग शहर बस चुका है जो न्यू चंडीगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की काफ़ी ऑप्शंस है, यहाँ पर विलास की ऑप्शंस है, यहाँ पर प्लॉट्स की ऑप्शंस है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत काफ़ी बन रहे हैं। नामी ग्रामी जो बिल्डर्स है वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बाजार में अभी मंदी है उसकी वजह से विकास की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। लेकिन अगर मैं 5 से 6 साल की बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरह से इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है तो आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया, न्यू चंडीगढ़। लेकिन ये नहीं है कि ट्राई सिटी के रियल एस्टेट मार्केट में सब कुछ ठीक है। यहाँ भी कई बायर्स बिल्डर्स की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। ऑफिस स्पेस बुक कराने की चाहत में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को बिल्डर्स को दे देते हैं और ऑफिस स्पेस के नाम पे उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। ये है 45 साल के अजय गर्ग जो कि पंचकुला के सेक्टर 9 में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। पेशे से अजय गर्ग खेती का काम करते आए हैं। हर आम इंसान की तरह अजय गर्ग ने भी अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश किया। साल 2005 में अजय गर्ग ने पंचकुला सेक्टर 5 में शालीमार मेगा मॉल में इश्तिहार देखा जिसमें हुडा की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखा गया था। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को देखकर अजय गर्ग ने शालीमार मेगा मॉल के मालिक राम कुमार अग्रवाल से कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक कराई। हमने इसमें अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने बच्चों को सेटल करने की नीयत से और अपने आप को अपनी लाइफ को पूरा बढ़िया तरीके से व्यतीत करने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो सेल कर दी और इसका मतलब कि 60% पेमेंट चुकाने के लिए जो इसकी नेक्स्ट 40% पेमेंट थी वो चुकाने के लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेक्टर 11 से 19,60,000 रुपये का लोन लेके घर गिरवी रख के अपना सेक्टर 9 का इसकी पूरी पेमेंट चुकाई। 10 साल बीत जाने के बाद भी इस गर्ग परिवार के हाथ खाली हैं। आंखें मायूसी से भरी और आंखों में अपना सपना टूटने का गम। सिर्फ यही परिवार नहीं बल्कि इन जैसे कई और बायर्स को इस शालीमार मेगा मॉल के नाम पर ठगा गया। अपनी उम्र भर की कमाई छिन जाने के बाद इन बायर्स का सब्र का बांध जब टूटा जब इन्हें शालीमार मेगा मॉल के मालिक की सच्चाई का पता चला। साल 2013 में हुडा में आरटीआई डालने से पता चला कि ये शालीमार मेगा मॉल के मालिक राम कुमार अग्रवाल इस प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकता था क्योंकि साल 2004 में हुडा द्वारा जारी किए गए अलॉटमेंट लेटर में साफ तौर पर लिखा गया था कि शालीमार मेगा मॉल को बेचने से पहले हुडा द्वारा एनओसी लेना और कन्वेंस डीड करवानी जरूरी थी। इसके अलावा अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक डिक्लेरेशन डीड भी करवानी जरूरी थी जो कि शालीमार शॉपिंग मॉल के मालिक राम कुमार अग्रवाल ने किसी से भी अप्रूवल नहीं लिया।
हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आरटीआई में पता चला कि इस मॉल के ओनर ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इस बाबत कोई मंजूरी नहीं ली थी। जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज तक भी उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बना। प्रॉपर्टी अभी भी हुड्डा के नाम पे है, इसी कारण वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड भी एग्जीक्यूट आज तक उसने नहीं करवाई और अभी उसका 5 करोड़ से ज़्यादा जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स है दैट इज़ आल्सो ड्यू, वो उसने पे नहीं किया। उसे नोटिस निकल चुका है कि आपकी प्रॉपर्टी को हम कुर्क करके इससे हम रिकवरी करेंगे। बिल्डर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस ने भी बिल्डर को भगौड़ा करार दिया है। फिलहाल बायर्स जाएं तो जाएं कहां? रामेश नकवी, जी मीडिया। तो ये तो बात हुई बायर्स की। इसी सच्चाई को पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी पंचकुला के सेक्टर 5 में उसी शालीमार मेगा मॉल में गए जहां पर बायर्स ने अपनी स्पेस बुक कराई थी। वहां जाके उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 5 के उसी मॉल के सामने खड़े हैं जहां पे वादा किया गया था शालीमार बिल्डर के द्वारा कि उनको जल्द ही उनका कमर्शियल स्पेस दिया जाएगा, उनको जल्दी उनका ऑफिस स्पेस दिया जाएगा। लेकिन ऑफिस स्पेस और कमर्शियल स्पेस की बजाय उनको मिली तो सिर्फ मायूसी। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ बायर्स से। आज जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बायर्स यहाँ पे खड़े हैं और वो इस आस में खड़े हैं कि उनको शायद जल्द ही इनका सपनों का ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ बायर्स से। सर, आपने कब अपना कमर्शियल स्पेस जो था वो इस मॉल में बुक करवाया था? सन 2004 में पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था और उससे 1-2 महीने पहले मैंने रिटायरमेंट ली थी अपनी फैक्ट्री से, प्राइवेट फर्म से। मेरा मॉडलर किचन का काम है, मैं रेंट पे अपना ऑफिस चला रहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा शोरूम बन जाएगा, उसलिए मैंने इसको इन्होंने इंस्टॉलमेंट स्कीम बताई और हमने उसके हिसाब से इनको पेमेंट देनी शुरू कर दी। मैंने मेरे भतीजे के नाम से ये मॉल में शॉप ली थी। उनके फादर साहब एक्सपायर हो चुके थे। हमारे फैमिली ने सभी ने इकट्ठे होकर पैसे लगा उसके लिए एक शॉप खरीदी ताकि उसके परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन हमने सारी पेमेंट दे दी, ना हमें कब्जा मिला ना रजिस्ट्री हुई। कई बार इसके हमने चक्कर काटे, ये मिला ही नहीं। सारे पैसे ये दे चुके हैं ये बायर्स और इनको अभी तक पोजेशन नहीं मिला। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मॉल की असल सूरत हाल क्या है। आप मेरे पीछे पीछे आइए और अब आपको दिखाता हूं कि इस मॉल में मेंटेनेंस के नाम पे जो इनके चार्ज लिए गए थे वो मेंटेनेंस अभी तक कितनी हो चुकी है। आइए मेरे साथ। पूरे मॉल की गश्त करने के बाद जब हम 3rd फ्लोर पे आए हैं तो यहाँ पे हमें एक शॉप जो है वो खुली हुई दिखी है और जिसको की पोजीशन मिल चुका है। आइए जानते हैं कि उनको पोजीशन किस तरीके से मिला और किस सूरत में मिला और अब सूरत हाल क्या है। आइए आपसे बात कराते हैं। सर, आपको ये पोजीशन किस सूरत में मिला? सर, ये 2004 में मैंने शॉप मेरे नाम पे अलॉट हुई थी जो RK अग्रवाल के द्वारा, जो कि इस मॉल के MD हैं। तो उसके बाद हमें 2009 में पोजेशन के लिए बुलाया गया। जिस समय मैं पोजेशन लेने गया मेरे से कुछ फालतू चार्जेस भी इसमें मांगे गए मेंटेनेंस के नाम पे, क्योंकि इस मॉल में बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मेरे को क्योंकि पोजेशन लेना था, क्योंकि मैं कुछ पेमेंट इनको दे चुका था, तो मेरे को वो पैसे पे करने पड़े। तो अभी मैंने पोजेशन लिया है इसका 2009 में। बाकी उसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। इवन जो यहाँ के MD हैं वो इस टाइम भागे हुए हैं पुलिस से, तो यहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है। और आज मैं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हूँ उस मॉल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि ये ना ही रजिस्ट्री हुई है अभी तक, ना ही इन बायर्स को वो सुविधा मिली है जिसका वादा किया गया था। शालीमार मेगा मॉल के मालिक राम कुमार अग्रवाल ने न सिर्फ पंचकुला के बायर्स को लूटा, बल्कि मोहाली में भी हमें यही कहानी देखने को मिली। हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने मोहाली में उन बायर्स से बात की जो कि बिल्डर्स के सताए हुए थे। ये जो आप मेरे पीछे बायर्स देख रहे हैं, ये वही बायर्स हैं जिनको कि शालीमार मॉल के नाम पे ठगा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और दिखाया भी कि सेक्टर 5 पंचकुला में शालीमार मॉल बनाया गया था 2004 में, जिसका इश्तिहार दिया गया था। उसके बाद वादा किया गया था कि साल 2009-2007 तक इसकी पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन पोजीशन अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा ही एक मॉल शालीमार मॉल जो था वो मोहाली में बनाया गया
जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ बायर्स जिन्होंने कि यहाँ पे अपना शॉपिंग मॉल में इसमें स्पेस बुक कराया था और अभी तक उनको उनका भी पोजीशन नहीं मिला है। ये वही बिल्डर है जिसने कि सेक्टर 5 पंचकुला में फ्रॉड किया है और ऐसा ही फ्रॉड ही हमें मोहाली में देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ बायर्स हैं, आइए बात करते हैं उन बायर्स से और जानते हैं उनका दर्द आखिर है क्या। सर, आपका नाम? सनप्रीत सिंह। सनप्रीत सिंह जी, हमें ये बताइए कि आपने इस मॉल में जो स्पेस थी वो कब बुक कराई थी? मैंने फरवरी 2006 में इनका एडवर्टीज़मेंट देखा था। आर.के. अग्रवाल जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं शालीमार मॉल के, उनका एडवर्टीज़मेंट देखा तो मेरा कुछ प्लान्स थे अपने फ्यूचर के लिए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। बट इन्वेस्टमेंट मेरी सारी जो एक लाइफ की इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे सारी लग गई और मैंने इसके लिए लोन भी लिया, सब कुछ किया, बट आज तक हमें कोई पोजीशन नहीं मिला। 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मैं अभी EMI भी पे कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, बट हमें कोई पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। सर, हमें ये बताइए कि मेंटेनेंस के नाम पे आपसे काफ़ी चार्जेस लिए गए और बताया गया कि हम आपको जल्द पोजीशन दे देंगे, तो मेंटेनेंस आपने क्या पूरी भरी थी? बिल्कुल सर, इन्होंने हमारे से पूरी मेंटेनेंस लिया है और एक बार अगर हमने नहीं दी तो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया उसका, लेकिन हमें आपको देखने को दिख ही रहा है कि यहाँ पे क्या बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पे चार्जेस जो लिए गए हैं वहाँ पे मेंटेनेंस नाम की भी अभी कोई चीज़ नहीं है। कैमरामैन पीयूष के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, चंडीगढ़। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल या फिर कोई सुझाव भेजने हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। आप हमें अपने सवाल या सुझाव ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com और फेसबुक के पेज पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @zbusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा।